रोटी बना रहे हैं सब लोग, अभी सब छोड़ दो और प्लीज यहाँ पे आकर के बैठ जाओ और लिखना शुरू करो थोड़ा सा, तो इससे ना याद होंगी आपको चीजें। तो जल्दी से लिखो LRP। LRP जितने लोग लिखोगे ना आपकी प्रैक्टिस होगी। हाँ, तो LRP का मतलब क्या हुआ? लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स। लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। LRP जितने लोग लिख सकते हो जरूर लिखो। ठीक है, LRB नहीं है, बी नहीं है, पी है, पी। पॉइंट, पॉइंट। ठीक है, LRP। तो लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको कैसे मिलेंगे? आपने जो भी शॉपिंग करी, जो भी शॉपिंग करी, ठीक है, उसका एक सीवी होगा, एक सीवी होगा। ठीक है, जो हमने अभी कैलकुलेशन की। आपको लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट लेने के लिए, लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट लेने के लिए मिनिमम 1000 CV का बिल कराना होगा। मिनिमम 1000 CV का। अगर आप लॉयल्टी प्रोग्राम में आना चाहते हैं, अगर आप देखो, वैसे भी लॉयल्टी सबके लिए नहीं होती। लॉयल्टी सबके लिए नहीं होती। लॉयल्टी उनके लिए होती है जो कंपनी के साथ लॉयल है ना, जो बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि लॉयल्टी मिलनी किसको है? एक मिलनी है पीसी को और एक मिलनी है एडवाइजर को। पीसी कौन है? प्रीफर्ड कस्टमर, जो सिर्फ अपने घर का सामान लेना चाहता है। ठीक है, एडवाइजर कौन है? जो बिजनेस करना चाहता है। तो भैया बिजनेस करना है तो कुछ कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा कि हम बिजनेसमैन हैं, वरना तो हम भी रिटेल कस्टमर या प्रीफर्ड कस्टमर हो गए, है ना। तो कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। तो कुछ करके दिखाना है तो कम से कम कितना करना है? कम से कम 1000 CV का काम करना है, तो आपको ये लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। लेकिन ये 1000 CV का बिल जो है, ये एक बिल होना चाहिए, टुकड़े में नहीं चलेगा। बहुत कर लिया टुकड़ा पुकड़ा, हाँ? कभी किया कभी नहीं किया, बहुत हो गया वो। अब सीरियस हो जाओ। अब ये बिजनेस ना आपको सीरियस पैसा देने वाला है, महीने में 5 बार देने वाला है। और इसीलिए, क्योंकि ये 5 बार दे रहा है, इसीलिए आपको ये एक बार में करना है। ठीक है, तो एक बिल आपने कराया जिसपे आपको 1000 CV मिले। 1000 CV कितने में हो जाएगा? अगर मान लेते हैं 60% CV के प्रोडक्ट्स हैं तो 1667 रुपए में हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं 70% वाले प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये लगभग अगर आपके 70% वाले हैं तो मान लेते हैं आपने 1500 का सामान लिया इंटू 70%, 1050 हो जाता है। तो लगभग 1500 रुपए में आपके 1400-1500 रुपए में आपके 1000 हो जाएंगे। कितना मजा आ गया। पहले लॉयल्टी कितने पे हो रही थी? कितने पे हो रही थी बताना जरा। पहले लॉयल्टी करने के लिए मिनिमम कितना करना पड़ता था? 1800 रुपए मिनिमम करने पड़ते थे। ठीक है, उस पे भी 80% बेनिफिट मिलता था, 80%। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो लॉयल्टी आसान हो गई, बोलो यस। लॉयल्टी आसान हो गई, बोलो यस। ग्रेट, सुपर। ठीक है, अच्छा। अब ये LRP पॉइंट्स मिलेंगे आपको कैसे, वो हम अभी देखेंगे क्या कैलकुलेशन होगी। और ये LRP पॉइंट्स को आप अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट में अपनी मर्जी से आप इनको रिडीम कर सकते हो। जो आपके LRP मिलेंगे वो आप रिडीम कर सकते हो। ओके, तो चलो आओ इसको आगे समझते हैं। तो भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप एक महीने से तीसरे महीने तक, ठीक है, पहले लॉयल्टी कितने महीने बाद मिलती थी ये बताना जरा मुझे, कोई बताएगा? पहले लॉयल्टी कितने महीने बाद मिलती थी? 6 महीने बाद। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों को आइडिया है, यू आर गुड एट कंसल्टेंट्स, नाउ यू वुड बी वेरी गुड एडवाइजर्स। वंडरफुल। अब समझो, हाँ लिख दो बस, हो गया हो गया हो गया। अब सुनो, अब सुनो। 1 महीने से 3 महीने तक अगर आप मिनिमम 1000 CV का बिल करवा रहे हो, एक बिल होना चाहिए, ये ध्यान रखना।
ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार 500 कर लिया, फिर 500 कर लिया, फिर एक बिल में 1000 सीवी। ठीक है, अगर आपने 1000 सीवी किया, ठीक है, उसके ऊपर आपको मिलेगा 10%, 1 महीने से 3 महीने तक। क्या मिलेगा? ये है लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो मान लेते हैं 1000 सीवी का बिल हुआ, तो उसके ऊपर 10% कितना हुआ? कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 1000 का 10% कितना हुआ? 1000 का 10, यस, 100। ठीक है, तो 100 सीवी आपका क्या हो गया? ये हो गया रिवार्ड पॉइंट, ये हो गया रिवॉर्ड पॉइंट। अब एक बात याद रखो यहां पे, ये 100 सीवी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये 100 सीवी 100 रुपए नहीं है। ये 100 सीवी 100 रुपए नहीं है, ये सीवी है। ठीक है, तो 100 सीवी को अगर हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है, अगर 70% का प्रोडक्ट देखेंगे तो वो 166 रुपए का होगा। बात समझ में आई? ठीक है, सॉरी, 70% का अगर हम देखेंगे तो जो 60% का अगर हम देखेंगे तो वो 166 रुपए के करीब का होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये सीवी मिलेगा आपको। इस सीवी को रुपीज में आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, उसके हम आएंगे कैलकुलेशन के बाद में। तो 1 से 3 महीने तक मिलेगा 10%। 4 से 6 महीने अगर आपने 1000 सीवी का फिर करा रहे हो, 1 से 3 हो गया, फिर 4 से 6 ये परसेंटेज बढ़ जाएगी, ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अब 10 की जगह मिलेंगे 15%, 10 की जगह मिलेंगे 15%। तो वही 1000 सीवी पे अब कितने पॉइंट मिलेंगे? पहले मिल रहे थे 100, अब कितने मिलेंगे चौथे महीने से छठे महीने तक? 15%, तो 150 सीवी मिलेंगे, 150 पॉइंट्स। ओके, अब जब आप 7वें से 9वें महीने में आओगे तो कितना हो जाएगा? 15 की जगह हो जाएगा 20%, 15 की जगह हो जाएगा 20%, तो कितने हो गए? 200। वेरी गुड। अब जैसे ही आपके 10 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 25%, ये हो जाएगा 25%, 250। पहले लॉयल्टी 25% पूरी हमें कितने टाइम में मिलती थी, कोई बताएगा? फुल 25% का बेनिफिट हमें कितने टाइम में मिलता था? पहले पहले 12 महीने में। अब कितने महीने में मिल रहा है? पहले 12 में मिल रहा था, अब कितने में मिल रहा है? 10 महीने में। तो बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, नहीं हो गया? तो मैंने कहा था समीर मोदी जी जब भी कुछ करेंगे तो बढ़िया ही करते हैं हमेशा, है ना? अच्छा, अब पहले हम रिडीम कब कर पाते थे? पहले हम रिडीम कब करते थे? 6 महीने के बाद हमें लॉयल्टी मिलती थी। अब आपने पहले से तीसरा महीना जैसे ही खत्म किया, आपको हर महीने के एलआरपी पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, मान लेते हैं 1000 सीवी कर रहे थे तो 100, 100 और 100, 3 महीने के जोड़ करके कितने हो गए? 300। 3 महीने के जोड़ करके कितने हो गए? 300। ठीक है, तीसरे महीने के बाद आप चौथे महीने में इसे रिडीम कर सकते हो। मजा आया? मैंने क्या कहा? 3 महीने के बाद चौथे महीने में आप रिडीम कर सकते हो। पहले कितने महीने बाद मिल रहा था? 6 महीने बाद। अब कितने महीने के बाद मिल रहा है? 3 महीने के बाद। 25% पे पहुंच रहे थे 12 महीने में। ठीक है, अब कितने में पहुंच रहे हैं? 10 महीने में। पहले लॉयल्टी मिल रही थी 6 महीने के बाद, अब कितने में मिल रही है? 3 महीने में। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? ठीक। अच्छा, अब आप चाहो तो ये 3 महीने के बाद ना रिडीम कर लो। आप जो आपका मान लेते हैं इस जनवरी महीने में, सॉरी फरवरी महीने में जो आपको लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं, ये आपके अकाउंट में 1 साल तक पड़े रहेंगे। आपके खाते में 1 साल तक पड़े हैं, आप 1 साल तक इसको रिडीम कर सकते हो। मतलब जनवरी फरवरी तक आप इसे रिडीम कर सकते हो, 1 साल कैलेंडर के हिसाब से आपके ये पॉइंट्स पड़े।
अगर आपने एक साल में ये पैसा विड्रॉ नहीं किया, मतलब ये पॉइंट्स विड्रॉ नहीं किए, तो फिर ये फ्लश आउट हो जाएंगे, फ्लश आउट, बाहर निकाल दी जाएंगे। तो एक साल तो बहुत ज्यादा है यार। एक साल तक आपके पास पड़ा हुआ है, आप इकट्ठे करते रहो करते रहो करते रहो, एक साल तक अकाउंट में इकट्ठा किया सेविंग खाते में, उसके बाद आप निकाल लो। ठीक है, आप चाहो तो 3 महीने बाद निकाल सकते हो, वरना एक साल तक पड़े। समझ में आ गया? मैं तो ले ही लूंगी, मैं भी ले लूंगा, कौन छोड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात पे आते हैं। अब जो मैं बताने वाला हूं ना, ये आपके कान खड़े कर देगा। एक बार हम 25% पे पहुंच गए, सुनो ध्यान से सुनो और किसी को बताना मत। एक बार हम 25% पे पहुंच गए, अब पता है क्या, जिंदगी भर हम 25% पे रहेंगे, इससे नीचे कभी भी नहीं आएंगे। फिर से बोलूं, एक बार हम 25% पे पहुंच गए, जिंदगी भर हम 25% पे रहेंगे, नीचे कभी भी नहीं आएंगे। आ गया मजा? नहीं आ गया? सुपर, इट इज सुपर, इट इज सुपर, नो डाउट। ठीक है, अच्छा, अब एक बात और समझिए। लॉयल्टी किसे मिलती है? पहले लॉयल्टी किसे मिलती थी? जो रेगुलर करता रहता था। अब रेगुलर में क्या होता था, कई बार कोई शादी ब्याह में चला गया, हाँ, किसी के घर में कोई दुख दुविधा आ गई, ऐसा भी तो हो जाता था, होता था नहीं होता था? ठीक है, तो क्या होता था, कई लोगों की लॉयल्टी रह जाती थी। यही रीजन था जिसकी वजह से ज्यादातर लोग लॉयल्टी से बाहर हो जाते थे। अब जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको सुनो जरा, समझो इस बात को। और एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आती थी नहीं आती थी, ये बताना। कई बार क्या होता था, किसी के घर में कोई छुट्टी पे चला गया, है ना, कोई दुख दुविधा आ गई किसी के घर में, और वो फिर उसकी लॉयल्टी रह जाती थी, है ना। कई बार ऐसा भी होता था कि पैसे नहीं है अगले महीने, या प्रोडक्ट पड़ा हुआ है ना, और हम लॉयल्टी नहीं करते थे कि अभी तो पुराने ही प्रोडक्ट पड़ा है, हस्बैंड कह रहे हैं कि अभी तो पुराने ही नहीं खत्म हुआ, हर महीने लेना पड़ेगा, हर महीने उतने का करना पड़ेगा, ऐसा भी कई बार हो जाता था ना। ठीक है, उसकी वजह से लॉयल्टी कईयों की छूट जाती थी, ऐसा होता था। अब क्या है, इस समस्या का भी समाधान कर दिया गया है। समाधान कैसे कर दिया गया है? मान लेते हैं आप किसी महीने 1000 सीवी का नहीं ले पा रहे। 1000 सीवी है ही कितना, जैसे मैंने आपको बताया, 1400 या 1600, 1700। ठीक है, मैक्सिमम 2000 में तो 1000 सीवी मिल ही जाएंगे। मान लेते हैं वो नहीं कर पा रहा, सिर्फ 300 सीवी का सामान ले लें। 300 सीवी, 300 सीवी का मतलब क्या हुआ, लगभग लगभग 500 रुपए, लगभग लगभग 500 रुपए। उसकी लॉयल्टी कंटिन्यू रहेगी, लॉयल्टी से बाहर नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर लॉयल्टी मिलेगी नहीं, एलआरपी नहीं जनरेट होगा। एलआरपी जनरेट सिर्फ 1000 पे होगा, लेकिन लॉयल्टी टूटेगी नहीं। मजा आ गया नहीं आ गया? मजा आ गया नहीं आ गया? अब एक बार 25% पे पहुंच गए, एक बार 10 महीने करके 25% पे पहुंच गए। ठीक है, अब सिंपल सी चीज ये समझ लीजिए कि मान लेते हैं 10 महीने के बाद, अब वो कहे यार अभी तो बहुत सारा सामान पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल कोई कह दे, ठीक है, तो उसको बोलो कोई बात नहीं, 300 सीवी कर ले, लॉयल्टी से बाहर नहीं होगा। उसने 300 सीवी कर लिया, अब अगले महीने उसने 1000 कर लिए, उसका 25% पूरा का पूरा मिलेगा उसे, पूरा का पूरा 25% मिलेगा। 12 महीने में बाद मिलता है ना, पूरा का पूरा एक ही महीने में 25%। और एक बार आपने 3 महीने तक वो करना है, उसके बाद आप कभी भी रिडीम कर सकते हो। सिर्फ पहली बार आपको 3 महीने का वो है, उसके बाद आप कभी भी रिडीम कर सकते हो। मजा आ गया? ठीक है, तो ब्रेकर अगर लग भी जाए, मिनिमम 300 सीवी कर लो, लेकिन जिस महीने 300 सीवी करोगे उस महीने आपको एलआरपी नहीं मिलेगा उसके ऊपर, बट लॉयल्टी कंटिन्यू रहेगी। इजी हो गया हम सबके लिए।
रिडीम मीन्स भुनाना, भुनाना, है ना। आपके पास कोई चीज पड़ी है, आपके पास एक नोट पड़ा है, उस नोट की क्या वैल्यू है, उस नोट को जब जाकर के उससे लेते हो, ठीक है, तब उसको भुनाते हो ना। उसी तरीके से एलआरपी पॉइंट्स पड़े, उसे भुनाना, उसके बदले में कुछ लेना, उसे कहते हैं रिडेम्पशन। ठीक है, यूज में लेना। वेरी गुड, है ना। सोनी जी कह रहे हैं मेरी डाउनलाइन की छूट गई थी, अब आपकी किसी की नहीं छूटेगी, सिर्फ अच्छा कई बार क्या होता है कि कोई नहीं कर पा रहा, तो अपने आप उसकी लॉयल्टी भी हम कर देते हैं, है ना। तो 300 से ही काम हो जाएगा, 300 सीवी मतलब लगभग 500 रुपए, स्टार्टिंग के 3 महीने कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। ठीक है, मंथ वन में आपने सपोज 6000 पीसीबी, पीसीबी का मतलब होता है पर्सनल, 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 आगे क्या, सीवी का मतलब क्या था, कमीशनेबल वॉल्यूम। ठीक है, तो आपने 6000 पीसीबी किया, पहले महीने में आपको 10% मिल गया, कितने मिल गए आपको पॉइंट्स, 600 पॉइंट मिल गए। ठीक है, दूसरे महीने आपने 10,000 किया। अब इसमें ये 6000 10,000 क्यों दिखा रहा है इतना ज्यादा? ठीक है, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपको एक और चीज समझानी है यहाँ पे, एक और चीज समझानी है। पहले मैक्सिमम हमें 6 महीने के बाद कितने का बेनिफिट मिलता था, ये बताओ, कितने की लॉयल्टी मिलती थी मैक्सिमम? 7,000 रुपए की। अब जो लोग सेलिंग में अच्छे हैं, या जो, देखिए कोई भी बिजनेस ना सेलिंग से ही होता है, बिना सेलिंग के बिजनेस होता भी नहीं है। थोड़ा सा शेयरिंग, सेलिंग, इसको ये होना चाहिए। ठीक है, अब 7,000 से ऊपर आपको लॉयल्टी मिलती नहीं थी, पूरे साल में कितनी लॉयल्टी मिलती थी? 21,000, 21,000। अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नो लिमिट हो गई है लॉयल्टी, नो लिमिट, नो लिमिट। बात समझ में आई? अब आप चाहो 10,000 की लॉयल्टी ले लो, आप चाहो 15,000 की लॉयल्टी ले लो, ये, ठीक है, नो लिमिट। मान लेते हैं कोई 1 लाख सीवी का काम किया, जैसे किसान भाई लोग, है ना, उनको वो जो एक्टिविटी और एक्टिव एंजाइम वगैरह ये ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है ना। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो किसानों के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने 1 लाख सीवी का सामान, अब कितनी आईडियों पे उठाए वो, पहले सोचो कितनी आईडी पे उठाए, ये भी हो गई सर, ये भी हो गई, ये भी हो गई, कितनी आईडियों पे उठाते। ठीक है, अब एक ही आईडी पे वो 1 लाख सीवी कर दें, सीवी का नाम है कमिश्नेबल वॉल्यूम। ठीक है, एक ही आईडी पे 1 लाख सीवी कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख सीवी मतलब 1,70,000 रुपए के करीब का 1,60,000 70,000 का अगर उन्होंने प्रोडक्ट लिया। ये मैं एग्रीकल्चर किसान भाइयों की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान चाहिए होता है ना। पूरे के पूरे ऊपर लॉयल्टी, 25,000 सीवी मिल गए एक ही बार में, 25,000 एलआरपी पॉइंट्स। मजा आ गया नहीं आ गया? कितनी बड़ी आसानी हो गई हमारे लिए। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं, जल्दी से बताएं, इस बात की अहमियत को समझ पाए हो? एक साल में आप चाहो तो पहले 21,000 रुपए का लॉयल्टी लेते थे, अब आप चाहो 30,000 की ले लो, आप चाहो 35,000 की ले लो। ठीक है, मतलब नो लिमिट। अब ये प्लान जो है ना, ये नो लिमिट है, जितना चाहे बेनिफिट लो, जितना चाहे कमाई कर लो। एक आईडी पे चेक कैसे बनेगा, आ रहे हैं, जरा थोड़ा सबर करो, रुको जरा सबर करो। मैंने पहले ही कहा ये सेशन लंबा होगा। आप चाहते हो जल्दी जल्दी चलना, अच्छा मैं 1 मिनट के लिए यहाँ थोड़ा सा विराम ले लेता हूँ। आप चाहते हो जल्दी जल्दी चलना, मैं बिल्कुल अगले 10 मिनट में पूरा प्लान समझा करके खत्म कर सकता हूँ इस सेशन को। कितने लोग ऐसे हैं जो अगले 10 मिनट में चाहते हैं मैं इस सेशन को खत्म कर दूं? आराम से चलें, टाइम है ना, टाइम निकाल करके बैठो अगर बैठना है तो। ठीक है, और अगर नहीं तो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, हम अगले फटाफट से इसको खत्म कर सकते हैं। आप कह रहे हो? हाँ, वीडियो जरूर अपलोड करेंगे बिल्कुल।
बात जो मैं कन्वे कर रहा हूं वो आपके समझ में आ रही है? समझ में आ रही है जो बात मैं बता रहा हूँ? हाँ, वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिन लोगों को जल्दी है, ठीक है, वो इसकी रिकॉर्डिंग भी बाद में देख सकते हैं, और जो लोग अभी अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज बने रहे, है ना? ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल समझ रहे थे, और एग्जाम्पल में हमने ये समझा कि आपने पहले महीने लेट से 6,000 सीवी किए, उसके ऊपर आपको 10% मिल गया। दूसरे महीने में आपने 10,000 सीवी किए, उसके ऊपर आपको 10% मिल गया, मतलब 1,600 एक रूट पॉइंट्स मिल गए। तीसरे महीने में आपने फिर से 10%, 10,000 किया, ठीक है, सॉरी, थोड़ी सी गलती कर दी मैंने। पहले महीने में आपने 6,000 किया, आपको 10% 600 मिले। दूसरे महीने में आपने 10,000 किया, आपको 1,000 मिले, जोड़ करके कितने हो गए? 1,600। तीसरे महीने में आपने किए, कितना किया आपने? आपने किया है 10,000, उसके ऊपर आपको फिर से 10% मिले, आपके हो गए 1,000, और टोटल जोड़ करके हो गए 2,600। अब 2,600 ये सीवी है, 2,600 पॉइंट्स आपको मिले। ठीक है, अब जैसे ही नेक्स्ट महीना आता है, आप ये टोटल 2,600 को रिडीम कर सकते हो। आप इसके प्रोडक्ट फ्री में इसके ऊपर हम कर देते हैं लगभग 4,400 रुपए के करीब का आपका लॉयल्टी का बेनिफिट आप ले सकते हो। कितने टाइम के बाद ही? 3 महीने के बाद। समझ में आया? अब चौथे महीने में आपने लेट से फिर 6,000 किए, अब आपको 10% नहीं मिलेगा पॉइंट्स, अब आपको मिलेंगे 15%। तो 6,000 का 10% था 600, 15% हो गया 900, बढ़ गया। 20,000 किए, उसका कितना हो गया? अब देखो यहाँ नो लिमिट, ठीक है, वो 7,000 वाली लिमिट खत्म, ठीक है। 20,000 की है, पूरे के ऊपर आपको 15% मिल जाएंगे, तो 3,000। तो अब देखो ये पॉइंट जुड़ते जाएंगे, 3,500 हो गए, 6,500 हो गए, इस तरीके से ये पॉइंट जुड़ते जा रहे हैं। अब ये समझ में आ गया आपको रिडेम्पशन कैसे होना है। अब एक एलआरपी पॉइंट जो है वो एक आरवी रिडेम्पशन वैल्यू के बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, वही आपने अगर एक मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक जो है उसका सीवी कितना था? 1,444, ठीक है। आपके जोड़ जोड़ करके, जैसे यहाँ पे जोड़े ना हमने पिछले वाले में, तो जोड़ जोड़ करके 1,500, वैसे तो यहाँ पे 2,600 हो गए थे इस एग्जाम्पल में, लेकिन मान लेते हैं आपके 1,500 एलआरपी पॉइंट जुड़े, ठीक है। तो क्या आप ये मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक ले सकते हो? जी हाँ, ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये 1,444 सीवी का है, ठीक है, और आपके पास जुड़े हुए हैं कितने? 1,500 एलआरपी जुड़े हुए हैं, तो ये 1,444 का प्रोडक्ट आप ले सकते हो। लेकिन ये 1,444 सीवी है, एक्चुअल में उसका जो होलसेल प्राइस है वो कितना है? वो 2,063 रुपए था, है ना, और एमआरपी कितना था? 2,600 रुपए के आसपास। बात समझ में आ गई? तो 1,444 का मतलब लगभग 2,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको मिल गया, ठीक। अच्छा, तरीका वही होगा, आपको 1 रुपए की मिनिमम बिलिंग करनी होगी एलआरपी पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए। ओके, अच्छा, एक बात ध्यान रखें, लेकिन अब देखिए, हमारे मोस्टली प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप अपने बिजनेस को प्यार करते हो, इसलिए ये चीज आई है, ये ध्यान रखिएगा, ये बात को ध्यान से समझिएगा। मोस्टली प्रोडक्ट्स पे आपके सीवी कितना मिलना है? 60% या अबव, ठीक है। लेकिन फूड एंड बेवरेज के ऊपर सीवी कम है, ठीक है। अब अगर लोग परचेज करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो ज्यादातर कोशिश यही करेंगे कि यार हम हाई सीवी के प्रोडक्ट्स लें। अब हाई सीवी के क्यों? क्योंकि उनको, अभी अगर हम पहले चले तो लॉयल्टी जब रिडीम करते तो हम कोई भी प्रोडक्ट ले लेते थे, तो वो कहेंगे जी मसाला, तेल, घी, ये तो हम लॉयल्टी में ले लेंगे, ठीक है, तो इसकी सेल तो खत्म, इसकी सेल तो खत्म हो जाएगी फिर,
ठीक है। तो कंपनी ने कहा आपका बिजनेस नहीं खराब होना चाहिए, ठीक है। जो आप तेल घी मसाले भी जो लोग ले रहे हैं अगर, ठीक है, उसके ऊपर भी पॉइंट मिलने चाहिए। तो उन्होंने कहा लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स में के अगेंस्ट में आप कोई भी फूड एंड बेवरेज का प्रोडक्ट नहीं ले पाओगे, कोई भी फूड एंड बेवरेज का प्रोडक्ट नहीं ले पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अगर चाहिए तो आपको बिलिंग ही करानी पड़ेगी। बढ़िया हो गया, नहीं हो गया? वरना लोग सारे के सारे ये चीजें तो लॉयल्टी का इंतजार कर रहे होते कि जब लॉयल्टी आएगी ना तभी लेंगे, ठीक है। तो आपके बिजनेस को बचाने के लिए, आपके बिजनेस को बचाने के लिए कंपनी ने कहा लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स के अगेंस्ट में फूड एंड बेवरेज का सामान आप नहीं ले सकते, आप उसकी बिलिंग कराइए अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। इजंट दैट गुड? अभी आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये समझेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो तो सामान आना ही था लोगों के घर में, वो सारा का सारा सामान वो उठा करके पार्क कर देते, किसके लिए? उसमें लेंगे जी, लॉयल्टी में। अब लेकिन कम से कम वो खरीदेंगे तो पीवी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पीवी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मतलब, है ना? तो पीवी, यस, जिनके समझ में आ गया ना वो क्लियर हो गए बिल्कुल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया लॉयल्टी हमारा, मोटा मोटा लॉयल्टी अब आपके सबके क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपने 6,000 सीवी पहले महीने में किया, 10% मिल गया 600। अगले महीने साहब छुट्टी पे चले गए या बच्चों की फीस जानी है, पैसे नहीं है, तो क्या करें? तो 300 सीवी का ऑर्डर डाल दो, ठीक है। आप लॉयल्टी से बाहर नहीं होगे, आप लॉयल्टी से बाहर नहीं होगे, और ये महीना भी आपका काउंट नहीं होगा, डोंट वरी, ये महीना भी आपका काउंट नहीं होगा, लेकिन आप लॉयल्टी से बाहर भी नहीं होगे। दूसरे थर्ड मंथ में आप 10,000 का ऑर्डर डाल दो, 10,000 सीवी या 5,000, मिनिमम कितने का डालना है? 1,000, लॉयल्टी में रहने के लिए 1,000, ठीक है। तो आप उतने का ऑर्डर डाल दो, 1,000 सीवी, ठीक है। आपका जो परसेंटेज लेवल था वो कंटिन्यू रहेगा, तो 10% आपका कंटिन्यू मिलता रहेगा, और ये महीना भी आपका सेकेंड काउंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये तीसरा महीना काउंट होगा, ये सेकेंड मंथ काउंट होगा, तो बढ़िया है, ठीक है। इसी तरीके से चौथे महीने में आपने 6,000 किया, ये तीसरा महीना होगा, इसके बाद 20। तो आप लॉयल्टी से बाहर नहीं हुए, वरना आप, अगर कोई व्यक्ति ये भी नहीं कर, पहले के अगर उसमें हम बात करते तो अगर एक महीना भी गया, ठीक है, तो फिर वो लॉयल्टी से बाहर हो जाता था, ओके। अब इसी तरीके से आप एक बार 25% पे पहुंच गए, ठीक है, अब आप 25% पे पहुंच गए, अब आप हमेशा 25% का एंजॉय कर सकते हो, आप लॉयल्टी से कभी भी बाहर नहीं होगे। सिर्फ अपना क्या करना है, अगर किसी महीने नहीं पूरा कर पा रहे तो 300 सीवी का ऑर्डर डाल दो, ठीक है। बात क्लियर है? ये किस किस के बात क्लियर हो गई तो वो जल्दी से चैट में लिख दे यस। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले मंथ में आपने किया 500, ठीक है, आपको 10% मिला, 500 रुपए मिल, 500 सीवी या 500 लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके इकट्ठा हो गए, ये देखो 500 हो गए, ठीक है। दूसरे महीने में आपने किया 10,000, 10% मिला, कितने पॉइंट्स मिले? 1,000, टोटल कितने हो गए? 1,500। तीसरे महीने में 10,000 सीवी का आपने ऑर्डर डाला अपने पे, कितने रिवॉर्ड परसेंटेज पे हो? 10, कितने पॉइंट्स मिल गए? 1,000, टोटल जोड़ करके कितने हो गए? 1,500 जमा 1,000, 2,500, ठीक है। चौथे में इसी तरीके से आपने 5,000 का डाला, ये अब कितने मिलेंगे? 15%, तो 15% कितना हो गया? 750, टोटल हो गए 3,250। यहाँ पे आप चाहो तो ये पुराने वाले पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो। बात समझ में आ गई? चौथे महीने में, ठीक है। पांचवें महीने में इसी तरीके से आपने 20,000 किया, 6,250 हो गए, छठे महीने में आपका फिर हो गया। अच्छा, ये करते 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 आपका, आप देखो यहाँ पे 8वें महीने में, 7वें महीने बाद ये 15% से स्लैब जंप हो गया और 20% पे आ गए, और 10वें महीने में 25% हो गया। अब ये 12 महीने पूरे हो गए,
ठीक है। अब 13वें महीने में, ये 12वें महीने में ना, क्योंकि एक साल हो चुका है, तो यहाँ पे ये आपको जो पहले वाले 500 है ना, इसको जरूर रिडीम कर लेना अगर आपने अभी तक रिडीम नहीं किया, क्योंकि अगर रिडीम नहीं किया ना तो फिर ये फ्लश आउट हो जाएंगे, फिर ये खत्म हो जाएंगे। तो एक साल आपके पैसे ये अकाउंट में पड़े हैं आपके, एक साल में इसको खर्च कर लो, वरना ये सरकारी खाते में चले जाएंगे। बात समझ में आ गई? इस बात को ध्यान रखना बस। ये एक ही बहुत बढ़िया चीज आ गई। अगर आप 15 तारीख से पहले 2500 सीवी कर लेते हो, 2500 सीवी का एक सिंगल इनवॉइस में ऑर्डर डालते हो, सिंगल इनवॉइस का मतलब होता है एक सिंगल बिल में ऑर्डर डालते हो, ठीक है। और अब ये 2500 और ये सब कुछ करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब जो हमारे प्रोडक्ट्स आए ना वो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, और एक दो प्रोडक्ट के ऊपर ही 2500 पीसीबी कल मैंने अपना ऑर्डर किया है, ठीक है। और आपको सही बताऊं तो 3100 रुपए का मैंने एक ऑर्डर डाला था, उसमें ही मुझे मिल गए थे लगभग 2000 सीवी के प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब ये करना बहुत आसान हो गया है। तो आपने ये, अच्छा ये क्या अभी तो ब्लिंक नहीं होनी शुरू हुई है, ये प्री बुकिंग में मैंने डाला था, मतलब अगले महीने की बुकिंग प्री बुकिंग में कंपनी ने एक ऑप्शन दिया हुआ है अभी, तो वो मैंने प्री बुक करा लिया था, ठीक है। तो 2500 सीवी का अगर आप एक ऑर्डर डालते हो 15 महीने से पहले, तो उसके ऊपर आपको कोई ना कोई बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट का ऑफर मिलने वाला है, जो आपको ₹1 में मिल जाएगा। अभी ये क्या है ये कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया, बहुत ही जल्दी ये डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, तो ये हमें एक तरीके से जो रीपरचेज बेनिफिट हुआ करता था वो हमें ये मिल गया इस तरीके से, ठीक है, ये एक्स्ट्रा। अब दोस्तों देखो, ये जो बिजनेस प्लान है पूरा का पूरा, ये 5 स्टेप्स में आप किसी को भी समझा सकते हो। 5 तरीके की मेजर इनकम्स हैं, ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पहला हमने डिटेल में कवर कर लिया है, जिसका नाम था रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट क्या है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, होलसेल प्राइस और एमआरपी के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं रिटेल प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा बोनस है शेयरिंग बोनस, ये बहुत ही मजेदार बोनस है, अभी आप इसको समझिएगा। तीसरा बोनस है ट्रिपल पावर बोनस, चौथा है मोटिवेट टीम बोनस, और पांचवा है लीडरशिप बोनस पूल्स। कई तरीके के पूल आपके पास हैं, जैसे जैसे आप सीनियरिटी लेवल्स को अचीव करते जाते हो, आप इन पूल्स पे एंटर करते जाओगे, ठीक है। अब थोड़ा सा 1 मिनट का विराम, ठीक है, और अपने माइंड में जरा सोच लीजिए कि जो अभी तक हमने सुना और समझा, क्या वो मजेदार नहीं है? स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन किसने शेयर कर दिया है? एक मिनट यार, ये बीच में ना आप लोग ये ना किया करें बस। आजादी मिलती है तो आजादी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। अब दिख रही है स्क्रीन? चैट में जल्दी से मेंशन करिए, स्क्रीन दिख रही है? अब तक जो चीजें हमने समझी है, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ,